Good morning, students. I am Sujit Dwivedi. Welcome you in SDL Point. Today I teach you the fourth lesson of moments in the kingdom of fools, and it is a third lecture of this lesson. So don't waste time. We start. Poor thing, बेचारी महिला. सी इज एब्सोल्युटली राइट, वह बिल्कुल सही कह रही है या सही है. थॉट द किंग, राजा ने सोचा. बीइंग द एविडेंस, सबूतों का मूल्यांकन करते हुए. वेब गॉट द रियल कल्प्रेट एट लास्ट, हमने आखिर सही या वास्तविक अपराधी को पा लिया है. गेट द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ यानी सुनार को बुलाओ. वेयर एवर ही इज हिडिंग, जहां कहीं भी वह छुपा हुआ हो. एट वंस, तुरंत. द किंग्स वेलिफ सर्चेस फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के कानूनी अधिकारियों ने तुरंत गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार की तलाश शुरू की, यानी तलाश की. हु वाज हिडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि अपने दुकान के कोने में छिपा हुआ था. When he heard the accusation against him, जब उसने अपने विरुद्ध दोषारोपण को सुना, तो he had his own story to tell, तो उसने भी अपनी कहानी बना ली. टेल बताने के लिए, सुनाने के लिए अपनी कहानी बना ली. My lord, हे महाराज, he said, I am a poor goldsmith, मैं तो एक बिल्कुल गरीब सुनार हूं. इट्स ट्रू, यह सत्य है. आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, कि इस लड़की यानी नर्तकी को मैंने अपने दरवाजे में कई बार बुलवाया. आई गेव हर एक्सक्यूज, मैंने कई बहाने भी बनाए. बिकॉज आई कुडेंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं उसकी ज्वेलरी आभूषण नहीं बना सकता था. बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर, जब तक कि मैं धनी व्यापारी के आदेश को पूरा नहीं कर देता, यानी कि जब तक मैं धनी व्यापारी के दिए गए और गहनों को नहीं बना लेता, तब तक मैं इसके गहने नहीं बना सकता था. दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ शादी आने वाली थी, होने वाली थी. एंड दे वुड नॉट वेट, और वे इंतजार नहीं कर पाते. यू नो, आप जानते हैं. हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, कि धनी व्यक्ति कितने अधीर होते हैं, कितनी जल्दी साहस खो देते हैं. हु इज दिस रिच मर्चेंट, यह कौन सा धनी व्यापारी है. हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, जिसने की इस बेचारी गरीब औरत के गहनों को बनाने से तुम्हें रोका है. मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और बार बार तुम्हारे यहां आने के लिए उसे बाध्य किया है. विच डिस्ट्रेटेड दिस ब्रिकलेयर, जिसने कि इस राजमिस्त्री के मुंह को भंग कर दिया. एंड विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, जिससे कि यह खराब दीवार बनी. और विच हैज नाउ, और जो कि अब फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, और इस निर्दोष व्यक्ति पर वह गिर गई. एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया. कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो. द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया. एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, और वह उस घर का ओरिजिनल ओनर, वास्तविक मालिक था. हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिर गई थी. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट. राजा ने सोचा कि अब न्याय घुमा फिरा करके या घूम करके मर्चेंट व्यापारी तक वापस आ गया. When he was rudely summoned back to the court, और जब उसने बड़े ही बेकार ढंग से उस दरबार में उसे वापस बुलवाया गया, तो he arrived crying, वह रोता हुआ वहां पहुंचा. It wasn't me but my father, यह मैं नहीं था
बल्कि माई फादर मेरे पिताजी थे हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, जिसने कि आभूषण बनाने का आदेश दिया था। ही इज डेड, वह मर गए हैं। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन राजा ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की। एंड रूल्ड डिसिविजली, और बड़े ही विचार पूर्वक रूल्ड आदेश दिया या कहा, इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, यह सत्य है कि तुम्हारे पिताजी ही वास्तविक हत्यारे हैं। ही इज डेड, वह मर गए हैं। बट somebody मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस, लेकिन किसी को तो उनके स्थान पर दंड देना होगा। यू इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर, और आपने अपने अपराधी पिता की सब कुछ, प्रत्येक चीज विरासत में पाई है। हिज रिच, उनके धन, एज वेल एज हिज सिन, तो उनके पाप भी आपको विरासत में मिलेंगे। आई न्यू एट वंस, मैं तुरंत ही जान गया था। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आई ऑन यू, जब मैंने तुम्हें प्रथम दृष्टि में देखा था तभी मैं जान गया था कि यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम इस गहन या जघन अपराध की जड़ हो या मूल हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना होगा। एंड ही ऑर्डर अ न्यू स्टैग टू बी मेड, और उसने एक नए फंदे को बनाने का आदेश दिया, तैयार करने के लिए। फॉर द एजुकेशन एक्सक्यूशन, यानी कि फांसी पर लटकाने के लिए नए फंदे को बनाने का आदेश दिया। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टैग, और जब नौकरों ने फंदे को या सूली को तेज किया। एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और अपराधी को अंतिम दंड देने के लिए तैयार हो गया। तो इट ऑकर टू द मिनिस्टर, तो मंत्री के दिमाग में एक बात घटित हुई, दैट कि द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टैक, कि व्यापारी या धनी व्यापारी इस सूली पर, फांसी के लिए सूली पर चढ़ाने के लिए टू बी प्रॉपरली, उचित रूप से या पर्याप्त रूप से, टू थिन, ज्यादा ही पतला है। यानी कि मार्चेंट धनी व्यापारी इतना अधिक पतला है कि उसे इस सूली पर नहीं चढ़ाया जा सकता। विस्तार करके कहें तो ही अपील टू द किंग कॉमन सेंस, और उसने राजा से सोचने के लिए कहा। द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा इस पर चिंतित हो गया। व्हाट शैल वी डू, हम क्या करें। ही सेड, उसने कहा। व्हेन सडनली इट स्टक हिम, अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक, कि उन्हें तो केवल ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता है, ऐसे मोटे व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता है जो कि स्टैक, जो इस सूली पर फिट बैठ जाए या उपयुक्त हो जाए। द सर्वेंट वर इमीडिएटली, नौकर यानी कि सेवकों को तुरंत सेंड ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने के लिए भेज दिया गया, हु वुड फिट द स्टैक, जो सूली के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त हो जाए या सही बैठ जाए। एंड देयर आईज फेल ऑन द डिस्पिल, और उनकी आंखें उस डिस्पिल यानी शिष्य पर पड़ी, हु हैड फास्टेंड himself for month on bananas and rice and wheat and ghee, जो कि महीनों से केले, चावल और व्हीट, गेहूं तथा घी खा खा के अपने आप को मोटा कर लिया था। इसके साथ ही मित्रों, यह आपका जो थर्ड लेक्चर है समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर के लिए फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक लिए इस लेक्चर को पढ़ करके लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अगले वीडियो फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।